विधायक जी सारे मुकामों को कीचड़ के उठाकर फेंक दिए हैं। आज हम और आप सुनने जा रहे हैं वो सच जो बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है, क्योंकि बात किसी आम नेता की नहीं बल्कि उस शख्सियत की है जिसे लोग छोटे सरकार कहते हैं और जिसकी गैर मौजूदगी में अब पूरा मोकामा हिल गया है, क्योंकि उन्हें फिर एक बार जेल का रास्ता देखना पड़ा। अब सवाल उठता है कि जब छोटे सरकार यानी अनंत सिंह जेल के अंदर हैं, तो बाहर मैदान कौन संभाल रहा है? कौन है वो ताकत जो इस बार मोकामा की सियासी गद्दी को बचाने या बदलने वाली है? कहानी यहीं से रोचक हो जाती है, क्योंकि जो नाम इस वक्त हर जुबान पर है वो है नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी। अब ये सिर्फ एक पत्नी की कहानी नहीं, बल्कि उस औरत की दास्तान है जिसने राजनीति में कदम तो अपने पति के नाम से रखा, लेकिन अब वो खुद अपनी पहचान बना रही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं उस शख्सियत की कहानी पर जिसने विरासत और योग्यता दोनों को चुनौती दी है। नीलम देवी कौन है, ये सवाल आज हर किसी के मन में है, क्योंकि जिस महिला ने अचानक बिहार की सियासत में कदम रखा उसने सबको हैरान कर दिया। नीलम देवी का जन्म पटना जिले के बाढ़ में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई 8वीं क्लास तक की थी, लेकिन आज उनका नाम मोकामा की राजनीति में किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं है। दोस्तों, नीलम देवी पेशे से नेता हैं और साल 2019 में नीलम देवी के राजनीतिक सफर की पहली बड़ी परीक्षा थी, जब उन्होंने मुंगेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने का फैसला किया। उस वक्त वे महागठबंधन का हिस्सा थीं और उनके सामने मुकाबला था जेडीयू के सीनियर नेता ललन सिंह से। चुनावी माहौल गर्म था और सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या छोटे सरकार की पत्नी पहली ही कोशिश में धमाका कर पाएंगी या नहीं। हालांकि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए और जीत ललन सिंह के खाते में गई, लेकिन इस हार के बावजूद नीलम देवी का नाम पूरे बिहार की राजनीति में गूंजने लगा। लोगों ने पहली बार देखा कि वो सिर्फ किसी बाहुबली की पत्नी नहीं, बल्कि खुद एक राजनीतिक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बड़े मुकाबले में उतरने का साहस दिखाया। इसी चुनाव के दौरान उनके शपथ पत्र में सामने आया कि उनके पास लगभग 62 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिससे साफ हुआ कि आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर वे मजबूत हैं। यानी शुरुआत भले ही हार से हुई, लेकिन पहचान ठोस बनी और यही पहचान आगे चलकर उनके सियासी सफर की असली नींव साबित हुई। साल 2022 नीलम देवी की जिंदगी और राजनीति दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, जब उनके पति अनंत सिंह की अयोग्यता के बाद मोकामा सीट खाली हुई तो सबकी नजर इस बात पर थी कि अब आरजेडी किसे टिकट देगी। तभी पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए नीलम देवी को मैदान में उतारा। उस वक्त बहुतों ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ हमदर्दी का है, लेकिन नतीजों ने सबको गलत साबित कर दिया। नीलम देवी ने बीजेपी की उम्मीदवार सोनम देवी को लगभग 17,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया और मोकामा की सीट फिर से आरजेडी के खाते में बरकरार रही। ये जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का सबूत थी, जिसने दिखा दिया कि नीलम देवी अब सिर्फ किसी का नाम नहीं, बल्कि एक खुद का ब्रांड बन चुकी है। मोकामा की राजनीति में हमेशा एक सवाल हवा में तैरता रहा कि असली कंट्रोल आखिर किसके पास है। स्थानीय चर्चाओं में माना जाता है कि ग्राउंड लेवल के ज्यादातर फैसले अब भी अनंत सिंह के इशारे पर लिए जाते थे, जबकि नीलम देवी पब्लिक फेस के तौर पर लोगों से मिलती जुलती रहीं। पंचायतों से लेकर विकास कार्यों की समीक्षा तक वो खुद मौजूद रहती, लेकिन अंतिम निर्णय में छोटे सरकार की राय अहम मानी जाती रही। लोगों का कहना है कि अनंत सिंह की मौजूदगी भले जेल के अंदर रही हो, लेकिन उनका प्रभाव हर गली हर नुक्कड़ तक फैला रहा। नीलम देवी का काम था जनता से जुड़ना और जनता का भरोसा बनाए रखना। यही वजह रही कि दोनों की जोड़ी मोकामा में सत्ता की पहचान बन गई। पर इसी बीच एक और ट्रैक भी चल रहा था, जो सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि कानून और अदालतों का था। और उसी लीगल टाइमलाइन ने बिहार की राजनीति की दिशा हर महीने हर फैसले के साथ बदल दी। अगर हम अनंत सिंह की कानूनी टाइमलाइन पर नजर डालें
तो साफ दिखता है कि बीते कुछ सालों में उनके जीवन का हर मोड़ कोर्टरूम से होकर गुजरा। साल 2019 से लेकर 2022 तक उनके ऊपर सबसे बड़ा मामला चला था, घर से AK-47 राइफल और गोलियां बरामद होने का, जिसमें जून 2022 में पटना की विशेष अदालत ने इस केस में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो गई। इसी सजा के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। फिर आया अगस्त 2024, जब पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को इस मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कई कानूनी कमियां थीं और इसके बाद उन्हें रिहा करने के आदेश दिए गए। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जनवरी 2025 में मोकामा में हुई एक फायरिंग घटना को लेकर उनका नाम फिर चर्चा में आ गया। उन्होंने 24 जनवरी को अदालत में सरेंडर किया और जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। इसके कुछ महीनों बाद यानी 5 अगस्त 2025 को पटना हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। यानी जब हम और आप आज का सियासी तापमान देखते हैं तो साफ समझ आता है कि अनंत सिंह की कहानी अब 2 हिस्सों में बंटी है, एक कोर्ट रूम की और दूसरी बैलेट बॉक्स की। अगर हम नीलम देवी की पब्लिक इमेज की बात करें तो वो हमेशा एक सधी हुई और जमीन से जुड़ी नेता के रूप में दिखती है। स्थानीय कार्यक्रमों में वे ज्यादातर पारंपरिक साड़ी या सलवार सूट में नजर आती हैं और लोगों से सीधा संवाद करती हैं, चाहे गांव की चौपाल हो या किसी स्कूल का कार्यक्रम। नीलम देवी हमेशा सहज और सादी छवि में पहुंचती है, जिससे जनता के बीच एक भरोसे का भाव बनता गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और लोगों की बातों से ये बात साफ झलकती है कि अब मोकामा में उन्हें सिर्फ नीलम देवी नहीं बल्कि छोटी सरकार कहा जाने लगा है। ये उपनाम अपने आप में एक प्रतीक बन गया है जो दिखाता है कि अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में जनता ने उनकी पत्नी को उसी सम्मान और असर के साथ स्वीकार किया है। भले ही वे राजनीति में नए चेहरे के रूप में आई हों, लेकिन अब वे मोकामा के हर वर्ग से जुड़ी हुई दिखती हैं। हालांकि इमेज के परे असली परीक्षा हमेशा अगली राजनीतिक लड़ाई से ही तय होती है और वही दिखाएगी कि जनता इस नाम के पीछे भरोसा दोहराती है या नहीं। दोस्तों, साल 2025 बिहार की राजनीति के लिए एक बार फिर उथल-पुथल भरा दौर लेकर आया है। जनवरी में मोकामा फायरिंग केस ने पूरे इलाके की सियासी फिजा बदल दी और अब सवाल ये उठता है कि मोकामा की जनता किसके नाम पर वोट देगी। क्या वो अब भी छोटे सरकार के परिवार के नाम पर भरोसा करेगी या फिर परफॉर्मेंस और काम के आधार पर नया फैसला लेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मैदान में अब सिर्फ नाम का असर नहीं चलेगा, बल्कि जनता देखना चाहती है कि उनके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है, काम कितने पूरे हुए हैं और क्या नीलम देवी फिर से वही भरोसा कायम रख पाएंगी जो उन्होंने 2022 में दिखाया था। अब मोकामा में एक नई हवा है। कुछ लोग कहते हैं कि नीलम देवी के सामने चुनौती बढ़ गई है, तो कुछ मानते हैं कि सिंपैथी वेव फिर उन्हें फायदा दिला सकती है। पर इस बार फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि काम और छवि दोनों से तय होगा। दोस्तों, मोकामा के ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें तो जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा अब भी विकास का ही है। लोग आज भी सड़कों की हालत सुधारने, स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाने और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मांग रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी कई बार चुनावी चर्चा का हिस्सा बन जाती हैं। यही कारण है कि अब मतदाता सिर्फ नाम नहीं बल्कि काम देखने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हाल के मामलों और बेल से जुड़ी खबरों के बाद लोगों के बीच एक नया माहौल बना है। चर्चा इस बात की है कि मोकामा को आगे ले जाने के लिए अब मजबूत और स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। जनता चाहती है कि इलाका सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि विकास का चेहरा बने। गांव के चौराहों से लेकर बाजारों तक लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि अब की बार कौन नेता सच में उनके मुद्दों को आवाज देगा। अब बात करते हैं मोकामा के चुनावी मैदान में चल रही कैंपेन प्लेबुक की, जहां एक तरफ नीलम देवी अपनी इमेज को मजबूत करने में जुटी हैं,
वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार उन पर हमले तेज कर रहा है। नीलम देवी की टीम इस बार महिला नेतृत्व को अपना सबसे बड़ा चेहरा बना रही है। उनके समर्थक उन्हें मोकामा की शक्ति कहकर पेश कर रहे हैं। साथ ही 2022 की जीत को याद दिलाकर जनता से ये कह रहे हैं कि अगर तब भरोसा किया गया था तो इस बार उसका फल मिलना चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष का नैरेटिव पूरी तरह अलग है। वो नीलम देवी के कामकाज और उनके नियंत्रण पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी पार्टियां ये मुद्दा उछाल रही हैं कि क्या मोकामा की कमान वाकई नीलम देवी के हाथ में है या अब भी फैसले कहीं और से होते हैं। साथ ही पुराने केसों और परफॉर्मेंस पर भी तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर हम इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो इससे 3 बड़ी बातें साफ निकलकर सामने आती हैं। पहली ये कि नीलम देवी की राजनीतिक वैधता किसी नाम या रिश्ते से नहीं बल्कि जनता के वोट से आई है। साल 2022 की उनकी जीत ने ये साबित कर दिया कि जनता जब भरोसा करती है तो किसी बाहुबली के नाम पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति की मौजूदगी और मेहनत पर करती है। नीलम देवी ने अपने तरीके से मोकामा की राजनीति में अपनी पहचान बनाई और जनता के बीच खुद को साबित किया। दूसरी बात ये कि अनंत सिंह की कानूनी टाइमलाइन ने बिहार की राजनीति को बार बार नया मोड़ दिया। यानी कोर्ट रूम की कहानी और चुनावी मैदान की कहानी एक दूसरे से लगातार टकराती रही और इसी टकराव ने सियासत को और जटिल बना दिया। तीसरी और सबसे अहम बात ये कि आने वाले वक्त में मोकामा की राजनीति अब सिर्फ विरासत की नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की लड़ाई बन चुकी है। जनता अब नाम नहीं काम देखना चाहती है और यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा संदेश है। तो अब फैसला आप और हम सभी के हाथ में है। क्या मोकामा में जनता फिर उसी भरोसे को दोहराएगी या इस बार समीकरण बदल जाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा खबर देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें माई लाइफ मोमेंट को। धन्यवाद।